बैठिए सब लोग, बैठ जाइए। एक परिचय मैं कराता हूँ आप लोगों को। हमारे बीच में हरिद्वार से परम पूज्य श्री कृष्ण महाराज जी हैं, जो कि राष्ट्रीय कथावाचक हैं। आप जी का हरिद्वार में आश्रम है, और विशेष रूप से जब हमारी बात हुई कि हम लोग संतों की रिहाई को लेके हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो पूज्य महाराज जी ने बहुत प्रशंसा की और हर प्रकार का समर्थन हम लोगों को इन्होंने दिया। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली के साथ। हमारे बीच में अमृता जी हैं, अमृता फाउंडेशन चलाती हैं, फाउंडर हैं उसकी, और पूज्य संतों की रिहाई पर जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्थन समय समय पे हमारे बीच में रहती हैं। अपनी बहन जी, रानी जी, बहन जी आप आ जाइए। एक बार थोड़ा स्वागत की प्रक्रिया हो जाए। हमारे बीच में अतिथि आए हुए हैं, तो स्वागत हो जाए, उसके बाद थोड़ा सबका संबोधन होगा। तो 2-3 बहनें आ जाएँ अपनी। निर्मला जी आप आ जाइए, बहन जी आप आ जाइए, बहन जी हाँ आप आ जाइए। मैं चाहूँगा आस्था बाजी का स्वागत करेंगी। तो लड़ा करके पहले माँ सत्य हमारे बीच में है, तो माता बहन हैं, तो भैया हाथ हटा लो। आइए पहले लोग आ जाए, आइए बस मुझे किसान महाराज जी हमारे बीच में हैं, का स्वागत आप करेंगे। सब आइए। गोकुलधाम पीठाधीश्वर परम पूज्य कृष्णा संजय जी महाराज। अरे यार भाई हाथ हटा लो यार। आइए आइए ना भैया, आइए आप आइए। अपने बीच में आज जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सानिध्य में ये पूरा आंदोलन चल रहा है, अपने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी, आप स्वागत करेंगे। स्वागत करने वाला है आप आइए। मैं तो स्वागत करने वाला हूँ। पहले आप लोगों से करते हैं प्रदेश में। तो गोकुलधाम पीठाधीश्वर श्री कृष्णा संजय जी महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम सभी। तो पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा के साथ में अपनी बात हिंदुत्व के लिए हमारे बच्चों में जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। कोर्ट से ही समझेगा। इसमें लीगल टीम बहुत ज़बरदस्त होती है। लीगल टीम के पास ऐसे ऐसे वो पॉइंट होते हैं, जज कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे कानून कुछ भी नहीं है, केस में कुछ भी नहीं है, नथिंग। अगर हमारा जो वकील सही होगा तो वापस दूसरे दिन बाहर, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारा लीगल टीम सही होना चाहिए, हमारा वकील सही होना चाहिए। इस केस में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे केस हजारों केस लगे हुए, वो बात बंद है। तो इसमें लीगल टीम सबसे बहुत जरूरी है। लीगल टीम को सुधार करो, क्या हमें वकील और भी क्या कर सकते हैं। तो लीगल टीम का सबसे पहले बैठक लीगल टीम का है। उसके बाद हमारे ये संगठन है, हमारा जो है उनकी सहायता से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और हम आवाज़ जो है महीने 2 महीने में जंतर मंतर को उठाएंगे, और राष्ट्रपति को और उनको सबको ज्ञापन देना होगा। इनको भी उठाना जरूरी है, और लीगल टीम को जो करना
मैटर सामने आ जाएगा। लीगल जी अभी हो रहा है, परंतु ये जो इसमें बहुत तगड़ा जाल है, विदेशों का जाल है, विदेशों का फंडा आ रहा है, विदेशों का जाल है, ये काटना बहुत, इसमें हमारा स्टैंड पब्लिक को स्टैंड होना पड़ेगा और वकील को स्टैंड होना पड़ेगा, जब जाके इस काम को रहेगा। बाकी हमारा जो है हमारा सहयोग से जो है ये मैटर अब आगे बढ़ेगा और इसमें किसी को पीछे नहीं हटना, तन मन धन से हमें इसको आगे बढ़ाना है। अब किसी को चुप नहीं बैठना घर में, हम बापूजी के बच्चे हैं, हमें बैठने की जरूरत नहीं है। 10 साल हो गए, उनका कितना इंतजार करेंगे? हमको बहकाते रहे जो है, ये तो बापूजी की वो है, बापूजी की लीला है, लीला लीला करके जो आश्रमों में सुंडी मारे बैठे हैं, आश्रमों को बेचना चाहते हैं। मुझे पूछो कोई, मैंने उनको बताया था दोनों जो ये मैन बैठे हैं लाल कपड़े वाले, क्योंकि भाई चलो मैं डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन से मिलाता हूँ, मेरे जानकार है और आपके सारे बता देंगे कैसे मैटर होता है। परंतु उन्होंने जब तो कह दिया हाँ भाई मिलेंगे हम, आज मेरे को 8 साल हो गए, आज तक नहीं मिले। सुरेश आनंद की मीटिंग हुई थी जंतर मंतर पर, उन्होंने जो है मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे रामा कर रहा है और आश्रम से जो आदमी बाबू जी के हक की बात करता है उसको आश्रम से मार के बाहर निकाल देते। तो इस रामा भाई को इसको बहुत ज़्यादा धमकाया था, ऐसा करता था तो समझ नहीं आती। इस तरह से जो सेवा कर रहा है उसको भगा रहा है आश्रम से। तो उसी दिन से जो है उसके बाद हमें वो सुरेश आनंद आज तक दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं पता था कहाँ गए वो, उन्होंने मरवा दिया, क्या कर दिया सुरेश आनंद को, उनका आज तक पता नहीं लगा। जो बापू जी के मेन शिष्य थे तो इन्होंने कहीं किडनैप कर दिया या मरवा दिया, पता भैया साइड हो जाओ भाई। उसका तो पता लगेगा जब बापू जी बाहर आएंगे, नहीं पता लग सकता है। परंतु हमको तो गुमराह कर रखा है उन्होंने, जो है आश्रम वालों ने भाई वो उसमें है एकांत में। अरे 8-9 साल हो गए, अब तक 9 साल में एकांत में बैठे हो। बाबूजी के तो है जेल में पड़े हैं और दूसरा केस सारा। तो इसको हम सभी की सहायता से, और अब हमें जो है इनका साथ मिल जाए भाइयों का, तो अब हम जरूर जो है इसमें आगे बढ़ेंगे और तन मन धन से जो है हर तरह से सेवा आज से जो है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की। हस्ताक्षर अभियान हो रहे हैं संतों को रिहाई के लिए। हिंदू धर्म के अंदर ही संतों को जेल में डाल दिया जाता है, फिर उनकी रिहाई के लिए हिंदू समाज ही खड़ा होता है। क्या कहेंगे इस पर? जय श्री राम। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति तथैव वेति दूरं गमन ज्योतिभान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु। सभी को जय श्री राम, राधे श्याम। कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षता। यदि हमारा धर्म सुरक्षित है तो आप और हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन धर्म नहीं बचेगा तो हम शरण में किसकी जाएंगे। तो मेरा यही कहना है समस्त जन समाज से, समस्त प्रशासन से, सभी लोगों से कि धर्मो रक्षित रक्षता। और गीता में भी भगवान ने कह दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर अन्याय हुआ है तो न्याय जरूर मिलना चाहिए। न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं और न्याय की बिल्कुल निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ एक राष्ट्र से धर्म का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन एक धर्म से पूरे राष्ट्र का सुरक्षित और अच्छा निर्माण हो सकता है। आप सभी को जय श्री राम, राधे श्याम। वो धड़ाधड़ बोलती जा रही, आप क्यों घबरा रहे हो? और देख लो सच में उसी की वजह से मैं बोल कर मेरा गला बैठ गया। सारा दिन घर पे मीडिया दिमाग खराब हुआ पड़ा। जी भैया क्या कहेंगे आज समाज इस तरीके से ध्यान चल रहा है संतों की रिहाई के लिए? क्या पहली बात तो मैं मुन्ना भैया ने जो बोला, जितनी बातें बोली, एक एक बात से सहमत हूँ। और मैं मतलब एक बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ राजेश भाई का, जो मतलब कितने सालों से लगे हैं, कितने सालों से ये अभियान के लिए लगे हैं कि भाई किसी तरह संत बाहर आने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग, वो आज अभी बहन जी बोल रही थी और भी मेरे भाई बोल रहे थे, मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहती हूँ, इनके कहने से, इनके करने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 4 लोगों के कहने से जब तक एकजुटता नहीं होगी। आज आप बताओ जितने भी लोग आए हैं,
कितने पैसे वाले हैं बेचारे, कितने लोग हैं अपना कमाते हैं, सुबह कमाते हैं, रात को खाने वाले हैं। यहाँ पर जो बापूजी की संपत्ति, बापूजी के पैसे, दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों संतों की, यहाँ पर नाग बनकर लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। आज बापूजी की रिहाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? सिर्फ और सिर्फ वो जयचंदों की वजह से नहीं हो रही, जो सांप बनकर जो नहीं चाहते कि बापूजी और राम रहीम जी बाहर आए, क्योंकि उनके काम धंधे बंद होते हैं। मुझे यहाँ तक पता है कि जब हमारे बापूजी ने लोगों को करोड़ों रुपए, मैं नाम नहीं लेना चाहती मीडिया में, पर मुझे पता है करोड़ों रुपए ब्याज पे दिए थे, और वो लोग नहीं चाहेंगे कि बापूजी बाहर निकल के उनसे हिसाब मांगे। और आपके 4 लोगों से करने से, 4 मीडिया वालों के आने से भाई कुछ नहीं होगा। मैं सत्य बोलती हूँ, इसलिए मैं बुरी लगती हूँ सबको, मैं गलत नहीं बोलती। जब तक यहाँ पर मारने मरने की बात नहीं होगी तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जाकर 4 आज भवन के सामने खड़े हो जाओ मिट्टी का तेल डालकर, मैं बता दूँ आपको शाम को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी कहावतें करने से कुछ नहीं होगा। तो शुरुआत करेगा कौन ये मिट्टी का तेल पर लड़ना पड़ेगा, करेंगे। बापूजी को चाहने वाले करेंगे, बापूजी से प्यार करने वाले करेंगे, राम रहीम से प्यार करने वाले करेंगे। हमने पोस्टर फाड़ा, आज कितने साल हो गए जब पोस्टर फाड़ा था हमने, जो आपने देखा आश्रम फिल्म का, कितने साल हो गए। भैया की मैं हिम्मत की दाद देती हूँ कि ये वो इंसान है जो लगातार कितने साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। हर प्रोग्राम में मैं इनके आती हूँ, ये मुझे बुलाता है। भाई एक बंदे के करने से अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर ये आते हैं। बच्चे किसी के पास नहीं रह पाते, फिर भी उसके बावजूद लगे हुए हैं कि राम रहीम जी बाहर आ जाए, आसाराम बापू बाहर आ जाए। पर क्या इनके अकेले के करने से होगा? क्या आज भीड़ को नहीं पता था? क्या और लोगों को नहीं पता था कि आज राजेश जी ने और मुन्ना भाई जी ने यहाँ पर प्रोग्राम में रखा है? लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हम 4 लोग क्या करेंगे बताओ? आपको मैडम लगता है सूद पे पैसा देना गलत है? अभी आपने कहा ब्याज पे पैसा दिया, ये उसी का बिल्कुल ये उसी का है, बिल्कुल दिया है, करोड़ों रुपए। देखिए आप जो मर्जी कहें, चाहे वो उन्होंने सूद पे दिया, चाहे अपना भाईचारा समझते दिया, ठीक भाईचारा समझते दिया उन्होंने, क्या यूज़ कर लो मेरा पैसा, ऐसे ही समझ लो। ये बापूजी ने दिया, उनको जो संस्था को संभालना है उन लोगों ने दिया। बापूजी लेते हैं ना देते हैं किसी भैया, किसी ने भी माँ आस्था माँ सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आसाराम जी जब कथा वाचक थे और कथा सुनाते थे, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज नहीं है। ऐसा क्यों? सुनिए, आज बागेश्वर धाम सरकार, आप देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, लाखों की भीड़ आ रही है। आपको क्या लगता है ये लाखों की भीड़ तब नहीं थी बापूजी के टाइम पे? इससे दुगनी भीड़ थी। आज वो भीड़ कहाँ है? आज वो भीड़ अगर इकट्ठी हो जाए, अगर शाम से पहले बापूजी बाहर ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो क्या लगता है आपको हस्ताक्षर अभियान आपका कामयाब होगा? बिल्कुल होगा, अगर मिल के करेंगे और लोग जुड़ेंगे तो कामयाब होगा। भैया वो कहते हैं ना कि छोटा छोटा करने से बड़ा हो जाता है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मैं हिम्मत यहाँ देख रही हूँ, मैं शुरू से देख रही हूँ भाई को हिम्मत करते हुए। ये बहनें लगी हुई हैं, किसके लिए लगी हुई हैं? अगर इन बहनों की तरह सारी बहनें जाकर तो आज शाम को बापूजी जेल से बाहर होंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए रोल करें, सवाल ले लो। दिनाथ जी सवाल लो फटाफट। सर क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से पूज्य संत की रिहाई को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो हस्ताक्षर अभियान चलने जा रहा है और आपके माध्यम से, आपके सौजन्य से होने जा रहा है तमाम संतों के साथ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी को सादर जय हिंदू राष्ट्र। मैं मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आप सबको ज्ञात है कि पूज्य संत राम रहीम जी और आसाराम बापू जी दोनों को फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर दिया गया और सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं है कि इन संतों की रिहाई हो, इनको जेल से बाहर किया जाए। तो जन अधिकार मोर्चा और अखिल भारत हिंदू महासभा कुछ संगठनों को साथ लेकर के संतों की रिहाई को लेकर आंदोलन चला रहा है। उसी आंदोलन का एक हिस्सा है
कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है संतों की रिहाई को लेकर, और उसके लिए हस्ताक्षर अभियान का श्री गणेश किया जा रहा है। तो ये आप सबको पता है कि इन संतों का कितना बड़ा योगदान है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। इन्होंने हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया। इनके द्वारा कई तरह के मानवता के कार्य किए जाते थे। हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई अभियान चलाए जाते थे इनके द्वारा। गौ रक्षा का अभियान, संतों की रक्षा का अभियान, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की हत्या का अभियान, युवाओं में हिंदू राष्ट्र भरने का अभियान, माताओं बहनों में हिंदू राष्ट्र की भावना लाने का अभियान। इस तरह से कई बड़े बड़े अभियान श्री आसाराम बापू और राम रहीम जी के द्वारा लाया गया था, परंतु इनकी लोकप्रियता को देखकर अब करोड़ों लोग इनसे जुड़े हुए थे। इनसे राजनीतिक पार्टियों को ईर्ष्या शुरू हो गई और राजनीतिक पार्टियों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए। फर्जी मुकदमों में पहले आसाराम बापू जी को फंसाया गया, उनके पुत्र को फंसाया गया, फिर राम रहीम जी को फंसाया गया और इनको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया गया कि इनकी रिहाई कभी ना हो सके। जो उनके भक्त हैं आसाराम बापू जी के और राम रहीम जी के, वो भक्त इनकी रिहाई को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि गुरुजी आएँ और हिंदुत्व का प्रचार करें, हिंदू धर्म की रक्षा करें, भक्तों की रक्षा करें। और इसके लिए जन अधिकार मोर्चा और अखिल भारत हिंदू महासभा और कई संगठन, आस्था माँ हैं, महाराज जी हैं, संजय जी महाराज, आप अमृता जी हैं, ऐसे कई संगठन हैं जो इसमें सहयोग दे करके इस हस्ताक्षर अभियान को, इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ा रही है। और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्य सरकारों पर ये दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है कि हिंदू धर्म का पताका लहराने वाले पूज्य संतों की रिहाई शीघ्र हो जाए, अन्यथा पूरे देश में व्यापक आंदोलन चलेगा, जनता सड़क पर आ जाएगी और फिर सरकार को इस आंदोलन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी राम रहीम जी को और आसाराम बापू जी को रिहा करें, संतों का सहयोग करें, संतों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उस षड्यंत्र को दूर करें, हिंदू संस्कृति के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उस षड्यंत्र को समाप्त किया जाए और अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। धन्यवाद। थोड़ा अंदर जाना अमृता जी, माँ अंदर आना बस। बोलेंगे भाई? अरे भाई थोड़ा हाथ पीछे कर लो यार आप। रोल कर दो। सही है। ना जी पूछो, मैं पूछूँ? शर्मा जी क्या कहना है जिस तरीके से आज आपने एक जो हिंदू महासभा में सभी लोगों को बुलाकर हस्ताक्षर अभियान कराए हैं जो संत महाराज जी उनकी रिहाई को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, पूज्य संतों की रिहाई को लेकर जन अधिकार मोर्चा पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है, जिसको लेकर आज हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हिंदू महासभा दिल्ली से किया गया, जिसमें पूज्य कृष्ण संजय जी महाराज हरिद्वार से इसमें उपस्थित रहे, साध्वी आस्था माँ जी हमारे बीच में रही और मान्य हमारे बीच में हमारी बहन अमृता मौर्य जी हमारे बीच में हैं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार जी इसमें उपस्थित रहे, जिनके द्वारा यह हस्ताक्षर अभियान शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 10 वर्षों से संत आसाराम बापू जी, राम रहीम जी जेल में हैं, परंतु ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज नेताओं के लिए अलग व्यवस्था है और संतों के लिए अलग व्यवस्था है। हमारे देश के अंदर ऐसे न जाने कितने लोग रहे हैं जिनको 26 लोग जिनको मृत्यु दंड की सज़ा प्राप्त थी, परंतु सरकार ने उनको भी रिहा कर दिया। ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने 22 हत्याएं एक साथ की, परंतु राज्य सरकारों ने उनको भी रिहा कर दिया और वो लोग चुनाव लड़के संसद में पहुँचे। तो आज उनके लिए अलग मापदंड है और संतों के लिए अलग मापदंड। तो माननीय राष्ट्रपति जी के नाम एक हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने किया है
और माननीय राष्ट्रपति जी के नाम संत समाज के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा जाएगा कि संतों को भी, जो संत महात्माओं के द्वारा सनातन धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए जो कार्य किए गए हैं, उनको देखते हुए संत आसाराम बापू और संत राम रहीम जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या क्या आपने जो हस्ताक्षर अभियान बनाया उसकी रूपरेखा क्या क्या तय की आपने? देखिए, राज्य स्तर पर आज दिल्ली से जिसका शुभारंभ हुआ है, आगे ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, विभिन्न राज्यों से हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं और लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग बुक्स भेजेंगे, सामग्री भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हस्ताक्षर करेंगे। सर, आपको लगता है जो उनमें ही कहीं ना कहीं मतभेद है, शायद उनमें एकता नहीं है, इसलिए रिहाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, देखिए, साधक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिस्टम में प्रॉब्लम है आज, क्योंकि हमारे संतों के लिए अलग व्यवस्था है और नेताओं के लिए अलग व्यवस्था है। तो जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, हमारे संतों को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक ज़्यादा वो हो गया था ना। जी अमृता जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज अभियान हुआ, हस्ताक्षर अभियान हुआ है संतों की रिहाई को लेकर? पहला कदम जो होता है वही सर्वमान्य होता है। ये पहला कदम कोई नहीं उठाता है। राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जो हस्ताक्षर अभियान इन्होंने शुरू किया है। ये सनातन धर्म पे वार आज़ादी से पहले से ही चल रही है विधर्मियों के द्वारा। आज विधर्मियों के लिए अलग नियम है, हमारे साधु संतों के लिए अलग नियम है। अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े केस जामा मस्जिद से लेकर हर जगह पड़े हुए, उन पे कोई भी एक्शन सरकार भी नहीं ले रही है। और हमारे साधुओं पे जो प्रूफ भी नहीं हुआ है उनके गुनाह, उनके लिए आप सभी को पता था, जिन्होंने आशाराम बापू जी पे ब्लेम लगाया, जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो ऐसा कोई भी ब्लेम साबित नहीं हुआ, ना हुआ था उनके साथ, ना साबित हुआ। बस उस प्रोपोगंडा पे और 2013 पे जेल कैसे दे सकती है सरकार, कैसे उन पे सज़ा सुना सकती है? ये अपने आप में ही बहुत ही जो धारणा है निष्क्रियता भरी है। हमारे देश के सिस्टम में निष्क्रियता है, जहाँ पे डीसीपी ने एक किताब निकाली जो बहुत अच्छी तरह से आशाराम बापू जी को जानते थे, द स्टोरी ऑफ आशाराम बापू जी। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगा कि हमारे साधु संतों ने आज ही नहीं, अपने जीवन पर्यंत आज तक उन्होंने इस तरह का विधर्मी कार्य किया ही नहीं है। जी हाँ। अच्छा, ये जो दिव्य दरबार इस समय चला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द आसाराम बापू पे नहीं बोल रहे हैं। तो राजेश जी, इसके बारे में क्या कहना है और आपका क्या कहना है, आप बताइए। ये उनका अपना एक मंतव्य है। हमें उस ईश्वर की आस्था और सच्चाई पे पहुंचना है। रास्ता जैसे भी आप शिव से ले, विष्णु से ले, ब्रह्मा से ले, रास्ता आपको जाना वही है। वो भी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे, सनातन धर्म के लिए आशाराम बापू जी, और वो भी अपनी तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं ना इस मुद्दे पे। उनका अपना मंतव्य है, उनकी अपनी सोच पे मैं नहीं उस पर कुछ कह सकती हूँ।